ये बच्चे इसमें कैसे बंद नहीं हुआ बच्चे। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम जो अन्याय हुआ है एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए माँ बाप अपनी जिंदगी की सारी कमाई खत्म कर देते हैं, और वो भी क्यों? ताकि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए बच्चा अपना जी जान लगा देता है ताकि वो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। और इसी एग्जाम में 2024 में स्कैम देखने को मिला जिसने इस देश के यूथ को झकोर के रख दिया। तारीख थी 5 मई। देश के 4750 सेंटर्स पे नीट का एग्जाम कंडक्ट किया गया ताकि देश को डॉक्टर्स मिल सके। 23 लाख बच्चों ने इसमें अपीयर किया, बट जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ काफी सारी न्यूज देश के हर कोने से आने लगी कि पेपर लीक हुआ है। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने 13 लोगों को पेपर लीक के केस में अरेस्ट किया, जहां 30 से 50 लाख रुपए में पेपर खरीदे जा रहे थे। एग्जाम ओवर होने के बाद सोशल मीडिया पे पेपर लीक के एलिगेशन चल रहे थे, बट एनटीए ने बोला कि ये सब बेसलेस है, मीडिया फालतू में इसको हवा दे रही है। बात बिहार की नहीं, गुजरात और उड़ीसा के भी सेम केसेस पाए गए। गुजरात में टीचर ने हर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए और उसके बदले में उनकी हेल्प की पेपर सोल्व करने में। पुलिस ने ऐसे ही एक टीचर्स को अरेस्ट किया जिसके पास 7 लाख रुपए एडवांस में दिए गए थे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उस बंदे ने बैटमैन का मास्क पहना हुआ था और वो बोल रहा था कि पॉलिटिशियन को कुछ करोड़ में पेपर मिलते हैं, मैं आपको 5 लाख रुपए में पेपर दूंगा। अब ये कितना सच है ये तो वो ही बता सकता है, पर इतने सारे केसेस को देख के ये जरूर बोल सकते हैं कि पेपर लीक होना भारत में एक आम बात बन चुकी है। लास्ट ईयर तेलंगाना में एसएससी का हिंदी का पेपर लीक हुआ, वो भी व्हाट्सएप पे। असम में जर्नल साइंस एंड इंग्लिश का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा हाई स्कूल के लिए क्योंकि पेपर लीक हो चुका था। तो हर साल पता नहीं ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स होते हैं जो हमारे नजर में नहीं आ पाते, बट सवाल उठता है कि ये कैसे होता है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आइए समझते हैं कि इस बार इस नीट के एग्जाम में क्या इशू हुआ। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया और छत्तीसगढ़ में तो कमाल ही हो गया। तब 45 मिनट बाद पता चलता है कि बच्चों को गलत पेपर दे दिया गया है और इसी से ही बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। और जिस तरह से न्यूज निकल के बाहर आई कि पता चल रहा है कि एग्जाम के कंडक्शन में ही इशू थे। अब आते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन पे, जहां से इस एग्जाम में गड़बड़ होने की बू आ रही है। एग्जाम 4 जून को डिक्लेयर हुआ जो कि एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले था और यही वो दिन था जिस दिन हमारी लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट आया था और मीडिया हमारे इलेक्शन के रिजल्ट के हाईलाइट दिखाने में बिजी थी। और रिजल्ट जो निकला वो काफी शॉकिंग था क्योंकि 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स थे, यानी कि 720 मार्क्स में से 720 मार्क्स आए। बट माइंड में ये भी आ सकता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि सबने अच्छे से पढ़ाई की हो, बट इसका आंसर छिपा हुआ है पुराने रिकॉर्ड्स में। आओ चलो देखते हैं। तो 2020 में 2 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए थे, 2021 में 3 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए थे, 2022 में 4 स्टूडेंट्स के सेम मार्क्स आए थे और वो थे 715 मार्क्स। 2023 में 2 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स आए। तो एकदम से जहां एवरेज 2 से 3 स्टूडेंट का रहा है वो एकदम से 67 स्टूडेंट का कैसे होगा? तो क्या ये कोइंसिडेंट है या सच में कुछ गड़बड़ है? तो आइए उससे पहले नंबरिंग समझते हैं। तो इस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 720 मार्क्स हैं। टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है 180 और हर क्वेश्चन जो करेक्ट होगा उस पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स और हर क्वेश्चन जो इनकरेक्ट होगा उसमें -1 की नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। तो लेट्स अज्यूम कि किसी ने बस 179 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं 180 में से और एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया, तो 716 मार्क्स बनने चाहिए। और बाय चांस अगर उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 715 मार्क्स होने चाहिए। तो अब इशू आता है कि 2 बच्चे ऐसे हैं इस नीट के रिजल्ट में जिसके एक के मार्क्स है 719 और दूसरे के मार्क्स है 718। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो एनटीए की तरफ से जो इसकी एक्सप्लेनेशन आई तो उसमें एनटीए ने बोला कि एग्जाम टाइम पे कंडक्ट ना होने की वजह से सेंटर्स पे बच्चों को थोड़े से ज्यादा ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो ये हुआ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। बट अब क्वेश्चन उठता है कि ये सब चीज क्रेडिबल है? तो एनटीए बोलता है कि इस साल 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था जो कि लास्ट ईयर 20 लाख बच्चे थे
और यह एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसी की वजह से कट ऑफ हाई गई है। और जो सवाल मुझे परेशान कर रहा है वो ये है कि टॉपर्स में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर से आते हैं और ये आसपास के सेंटर से ही है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जो बात मेरे माइंड में चल रही है वो ये है कि इससे बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्जाम डे से लेके एग्जाम रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक बच्चा इतना स्ट्रेस होता है कि बस वही समझ सकता है इस बात को। फिर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेरेशन में इतनी गड़बड़ बच्चों के मनोबल को बिल्कुल तोड़ देती है और बच्चों के पास सीरियस स्टेप लेने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है और वो लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या एग्जाम दोबारा करना चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप लेने चाहिए ताकि ये गलती दोबारा से ना हो? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस पे कोई भी अपडेट आएगी मैं उस पर दोबारा से नई वीडियो बनाऊंगा। स्टे इन टच। थैंक यू सो मच।